जजवार मरबानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन में सबले पहली जान लेते हैं कि आज के बड़े खबर का रही। तो सबले पहली खास खबर, केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आई। 22 जून के अमित शाह दुर्ग के दौरे में रही। बीजेपी की जनसंपर्क महाअभियान में वुमन शामिल हुई है। दूसरे बड़े खबर की बात करबो तो आरंग में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन के उद्घाटन हुई। सीएम भूपेश बघेल और कुमारी सैलजा ये में शामिल हुई। कई इस देश में गुजरात मॉडल नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ मॉडल के चर्चा हुआ थे। तीसर खास खबर की बात करबो तो आरंग में मंत्री शिव डहरिया के भाजपा पर हमला बोले। वो मन कालनेमी की तरह राम के नाव लेते बीजेपी, ये कहीं भगवान राम के नाव लेके वोट मांगते। चौथा खास खबर कि बिरनपुर में 2 महीना बाद धारा 144 ला हटा ले गए हैं। अस्थायी चौकी बना के पुलिस के बल यहां तैनात रही। दंगा में आपमल बदादन की 3 लोगों के मौत हुए रही। पांचवा खास खबर की बात करबो तो कवर्धा में घर में सुआ दुधमुहा लड़का के अपहरण कर ले गई। पुलिस आरोपी महिला ला गिरफ्तार कर ली। मासूम ला सकुशल परिजन मल्ला सौंपेगी। खास खबर के बाद अब खबर मतलब विस्तार ले देख लेते हैं। रायपुर में आरंग में आयोजित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन के उद्घाटन करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा ऊपर हमला बोलते हुए कहेंगे भाजपा आज गौठान में गाय नहीं वोट खोजे बढ़ जाते। चिटफंड कंपनी के प्रचार भाजपा नेता मन करे रही। ये छत्तीसगढ़ के पैसा रमन सिंह लुटवाइस और हम लुटेरा मन ले पैसा वापस कर जनता लौटा था। भाजपा ले ज्यादा विकास कांग्रेस से करा है। छत्तीसगढ़ में श्वेत क्रांति आ गए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ये बेरा कहें कि अब देश में गुजरात मॉडल के नई जगह छत्तीसगढ़ मॉडल के चर्चा हुआ थे। वह मंत्री शिव डहरिया कहीं कि संसद में कांग्रेस सांसद मल्ला बोले पर नहीं दे जाए। भाजपा के केंद्र सरकार कालनेमी की तरह है। से बना था गौठान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मन एको दिन नहीं गेरी से। अब चुनाव लगते तो वहां गौठान में गाय खोजे बर गेरी से गेरिस ना। अरे वो मन गाय खोजे बर नहीं गिरी से, वोट खोजे बर गिरी से। ये रमन सिंह ते लुटवा के सब बाहर भेजवा दे पैसा ला। और आज हमारे छत्तीसगढ़ सरकार बनी कांग्रेस के तो सबसे पहली जत का एजेंट हो। आज काकरो खिलाफ FIR नहीं है। आज स्वतंत्रता पूर्वक हो न्याय की शुरुआत की है। जो लोग बात करते थे गुजरात मॉडल की, आज कहीं आप गुजरात का नाम नहीं सुनते हैं कि गुजरात मॉडल भी कुछ हुआ होगा। आज देश में बात हो रही है छत्तीसगढ़ मॉडल की। पर नेता राहुल गांधी जी संसद में बोलना चाहती, संसद में बोलना नहीं देते। ये RSS भारतीय जनता पार्टी के का सिद्धांत रीस, ये अंग्रेज बन के चाटुकार रही से अंग्रेज बन के मुखबिरी करे RSS के लोगन मन। रायगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के समापन ले लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये सफल आयोजन पर सबको को बधाई दी। एयरपोर्ट में मीडिया ले चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि 3 दिन रायगढ़ में रामायण महोत्सव के आयोजन हुई और अंतिम दिन जहां इंडोनेशिया के टीम प्रदर्शन करीस। सबको बधाई, सबको शुभकामना। वो बन कहें कि निश्चित रूप ले ये कर मांग बहुत है और ये में निर्णय ले जाही कि और कहाँ ये तरह के आयोजन करे जाए। ये कर अलावा सीएम भूपेश विभिन्न मुद्दों पर अपन प्रतिक्रिया घलो दें। 3 दिन तक के रायगढ़ में रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ और अंतिम दिन इंडोनेशिया की टीम ने प्रदर्शन किया। वहीं मैथिली ठाकुर और कुमार विश्वास का अपने अपने राम। निश्चित रूप से इसकी डिमांड बहुत है और इसमें निर्णय लेंगे कि कहाँ करना है और किस प्रकार से होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 22 जून के दुर्ग आई। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम के आयोजन हुई। भिलाई के सेक्टर 2 में हुए विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ये कर जानकारी दी। कार्यकर्ता सम्मेलन में ओडिशा के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीर मोहंती गलो विशेष रूप से पहुंचे रहे। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन ऊपर PCC चीफ मोहन मरकामा कहीं के मिशन 2023-24 लले के छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी गंभीर है। 7-8 जून के दुर्ग बिलासपुर के संभागीय सम्मेलन है। 15 जून तक संभागीय सम्मेलन करना है। सरकार के नीति ला जनता तक लेके जाही। यदि कांग्रेस के सम्मेलन ऊपर भाजपा नेता केदार गुप्ता कहीं कि ये कितना भी सम्मेलन कर ले ये करने कोनो फायदा नहीं होही। नवंबर में भूपेश सरकार के विदाई तय है। 2023 मिशन 2024 को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी गंभीर है, इसीलिए
बस्तर संभाग का संभागीय सम्मेलन हो गया है। 7 तारीख को बिलासपुर संभाग का, 8 तारीख को दुर्ग संभाग का, बचे 2 संभाग लगभग 15 तारीख के आसपास वो कार्यक्रम भी तय होंगे। 4.5 वर्षों से कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता का कोई काम नहीं किया। अफसरशाही पूरी तरह से हावी है, नुकसान होगा। और मेरा मानना है चाहे कोई सम्मेलन कर ले, चाहे वार्ड स्तर का सम्मेलन कर ले, नवंबर 2023 में भूपेश बघेल की विदाई तय है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के सबो 7 मोर्चा के संयुक्त सम्मेलन 5 ले 8 जून तक अलग अलग विधानसभा में हुई। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव घलो शामिल हुई। सम्मेलन में बीजेपी के युवा, किसान, महिला, ST SC, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग मोर्चा अपन अपन वर्ग के लोगन ला आमंत्रित करही और ओमन ला मोदी सरकार डाले विभिन्न वर्ग भर शुरू करेगे कल्याणकारी योजना की जानकारी दी। राष्ट्रीय नेता मन ला घलो आमंत्रित करेगे है। वो सबको जोड़कर एक सम्मेलन करेंगे। इसमें राज्य सरकार के विफलता है, जो गरीबों के लिए सही काम नहीं कर पा रही है या कमियां हैं, उनको बताएंगे। और केंद्र सरकार के जो 9 वर्ष में हमने गरीब कल्याण के लिए क्या क्या किया, इन चीज़ों को बताते हुए हम जनता से संपर्क अभियान करेंगे। AICC सचिव और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव विधानसभा स्तरीय मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई और शिविर के तीसरे दिन कार्यकर्ता मल्ला चुनावी जीत के मंत्र दिन संघी कार्यकर्ता मल्ला आवश्यक दिशा निर्देश गलो दिन। वहीं प्रदेश कांग्रेस संगठन में बदलाव के सवाल ऊपर कहन के पार्टी नेतृत्व आवश्यकता अनुसार संगठन में बदलाव के फैसला ले। वहीं विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ऊपर गलो निशाना साधे। हमारी सारी योजनाएं जो हमने जनता से वायदे किए थे, राहुल जी ने और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया, हमारी सरकारी योजनाएं का लाभ मिल रहा है, वो लाभान्वित हो रहे हैं और उससे बेहद खुश है। इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, तो मन गढ़ंत कहानी करना, उनको सोशल मीडिया को मिसयूज करना, गलत तरीके से दिखाना, तो उनका इंडस्ट्री है। जसपुर के ग्राम पंचायत तपकरा में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम के भवन निर्माण के अगोरा जारी है। ग्रामीण मन अधिकारी मन ऊपर लेट लतीफी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बेरा मुख्यमंत्री स्कूल के भवन पर 1 करोड़ 60 लाख की स्वीकृति दे रहे। भूमि पूजन घलो करे रहे। फिर भूमि पूजन के बाद स्कूल बनने वाला जगह में एक भी ईंट नहीं रखी गई है। ये लेट लतीफी ले नगरवासी मन में आक्रोश है। रेनोवेशन का कार्य चल रहा है। हिंदी मीडियम में हमारे 593 बच्चे थे, तो 8 रूम की व्यवस्था है। बाकी ITI कॉलेज में हम लोग 8 रूम की और व्यवस्था कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा हुआ, विधायक के द्वारा यहाँ भूमि पूजन किया गया, लेकिन अधिकारियों का रवैया सही नहीं है। अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जबकि यहाँ प्रवेश का सब काम पूरा हो गया, पुस्तक कापी आ गया है, वहाँ सब पड़ा रहेगा तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। 1 करोड़ 59 लाख कितना का ये है टेंडर, मगर कौन टेंडर लिया, क्या लिया, आज तक ना तो कोई ठेकेदार आया है, ना कोई नया कार्य शुरू हुआ है। जी सर, रिपेयरिंग किया जा रहा है, वही पुट्टी मार के। तो नया नहीं बनाया जा रहा उसको? जी नहीं, पुराने रिपेयरिंग की जा रही है। जी जी। रायपुर के स्वागत विहार में छत्तीसगढ़ के सबले बड़े जमीन घोटाला के पीड़ित मन प्रेस वार्ता करीन और सरकारों पर जल्दी ले जल्दी वो मन के जमीन दिला के गुहार लगाई। पीड़ित मन के संग न्यू स्वागत विहार संघर्ष समिति के सदस्य मन कहीन के भाजपा शासन में हुए ये जमीन घोटाला में 3200 परिवार के जीवन भर के पूंजी अटके है। कांग्रेस सरकार 17 मई 2022 के शासन ला आदेश जारी करे रही। आज ये 3 महीना के भीतर मामला के निपटारा करे बर कह रही। साल भर बाद गलो स्थिति जस के तस है। निवेशक अपन जमीन बर दर दर भटकत हैं। पीड़ित मन मांग करे हैं कि आचार संहिता लगे के पहली सरकार पीड़ित मतलब वोमन के अधिकार दिला के कार्रवाई करे, नहीं तो मामला फिर ठंडा बस्ता में चल दी है। आज 10 साल से शासन, प्रशासन और बिल्डर से कोई भी सहमत हमको मिला नहीं। कोई भी आश्वासन के साथ उसको मटेरियलाइज आज तक नहीं हुआ। 3 माह का उनको समय दिया गया। 3 माह की समय सीमा के भीतर उनको इस मुद्दे का निराकरण करना था और पूरा जो सॉल्यूशन का उनका प्रपोजल था वो गवर्नमेंट को भेजना था। आज इस चीज़ को ये 1 साल बीत चुके हैं, पर अभी तक जो है वो प्रपोजल RDA से गवर्नमेंट की तरफ नहीं गया है। जल्दी से जल्दी प्लॉट चाहिए हमको, मकान बनाना है। बेटी की शादी करनी है तो 1 प्लॉट बेच के हमको शादी करनी थी और 1 में मकान बनाना था, तो वो दोनों काम रुक गया हमारा।
जसपुर जिला के बगीचा तहसील में राजस्व भूमि ऊपर बेजा कब्जा के नियत ले पेड़ मन के योजनाबद्ध तरीका ले कटाई करे जाते। सन्ना में छाल उतार के पेड़ मन ला सुखाए जाते, जेकर ले पर्यावरण प्रेमी मन में आक्रोश से वन मित्र मन के समिति है ये पेड़ के ला बचाए बर पहल शुरू कर दे। पेड़ मन के काटे के छाल वाला हिस्सा ऊपर गोबर मिट्टी और गौमूत्र ले ये मन ला बचाए के कोशिश करे जाते। वन मित्र समिति के अध्यक्ष बताइस कि अब तक 100 ले ज्यादा पेड़ ला सूखे ले बचा ले गए। यदि मामला ला लेके कलेक्टर शिकायत करेंगे, जेकर ऊपर कलेक्टर दोषी मन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे के बात कहे है। देखिए किस प्रकार से राष्ट्रीय वृक्ष के नीचे तरफ से छाल को छील करके पूरा अच्छा विशाल और हरा भरा वृक्ष को कैसे सुखाने का षड्यंत्र रचा जाता है जमीन कब्जा करने के लिए। हमारे द्वारा ये उपचार किया जाता है कि यदि इस प्रकार का कोई पेड़ जिसके छाल छील दिए जाते हैं उसमें गौमूत्र और मिट्टी मिला करके लेप लगा करके उसे भरा जाता है और उसे जूट की बोरी लगा करके और रस्सी से उसे बांध देने से दोनों जो उसके छाल हैं उनके बीच में नई जड़ आती है और उनको पेड़ों की रक्षा हो जाती है। देश भर में साधु के भेष में ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय गैंग के 4 सदस्य ला पुलिस गिरफ्तार करे है और रायपुर लेके आए। असल में पिछले दिन बूढ़ापारा स्थित राष्ट्रीय ज्वेलर्स के मालिक उमेश माथुर के संग ओकर दुकान में एक साधु अनिष्ट होके डर दिखा के सोना के अंगूठी लेके फरार हो गई। जेकर शिकायत ऊपर पुलिस सीसीटीवी के आधार में ओकर तलाश शुरू करिस, जेमा एक होटल में रुके और ट्रेन ले रवाना होए के खबर मिली। जेकर बाद पुलिस साइबर सेल के टीम ला के मदद ले आरोपी ला चेन्नई ले दिल्ली जाने वाला एक्सप्रेस में धर दबोचिस। पुलिस आरोपी के कब्जा ले 45,000 की कीमत के 1 तोला सोना की अंगूठी जब्त करे है और सबो आरोपी ला जेल भेज दे है। कुछ जो है साधु के वेश में 2 अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पहने हुए अंगूठी जो सोने की थी और साथ में उसमें गोमेद लगा हुआ था उसको ठगी करके ले गए थे, जिसके जो आरोपी है इसमें मिथन जो नाथ है उसके कब्जे से उक्त अंगूठी को जब्त कर लिया गया है। और इसके साथ ही 3 और अन्य लोग हैं, कलवीर उर्फ कलबीर है, संजू नाथ है और लखविंदर, इन चारों को गिरफ्तार किया गया है। जांजगीर चांपा के ग्राम मिजदा गांव में मुर्गी फार्म में भीषण आगी लगी। सागजने ले बड़ संख्या में मुर्गी जल गिन, जेकर पोल्ट्री फार्म संचालक ला लाखों के नुकसान है। शॉर्ट सर्किट ले आगी लगे के आशंका जताए जाते। बतादन के नरोत्तम आकर्ष बर्रा रोड में मुर्गी पालन करत रहे। रात में खाना खाए पर घर गए तभी घटना हो गई। फिलहाल पुलिस मामला की जांच शुरू कर दे है। कोरबा में एक बाज के रेस्क्यू करेगी। कृष्णानगर में रहिया दीपक दास मंद के घर एक बाज घायल अवस्था में आके बैठ गए रहीस। बाज उड़ नहीं सकत रहीस। दीपक का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम ले संपर्क करी, जेकर बाद वाइल्ड लाइफ की टीम मौका में पहुंची। टीम के सदस्य मन बाजला पानी खाना दिन कार्टून में बाज राखेगी। एकर बाद बाजला वापस खुला आसमान में वापस उड़े बार छोड़ देगी। ये सुबह पता चला 10 बजे करीब, जो बाग के है ना ऊपर में बैठा था छत में, फिर वो ज़्यादा धूप की वजह से नीचे आया। फिर हम लोग देखे, फिर भैया को फ़ोन किए, फिर आए और पकड़े हमको। फिर जो भैया लोग यहाँ रेस्क्यू करते हैं वो लोग जंगल में छोड़ देंगे, तो ये सब के लिए बोलना था। उनका एक प्रयास था कि ये जो जंगली जीव है वो अपने सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाए ताकि किसी प्रकार की उसको तकलीफ ना हो, जिसके लिए हमें सूचना दिया गया और हम वहाँ सुरक्षित उनको पहुँचे और जिसके बाद से हमने उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया। बालोद जिला की बेटी श्रद्धा आजकल प्लास्टिक मुक्त अभियान और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आमजन ला जागरूक करते। श्रद्धा आमजन ला प्लास्टिक या डिस्पोजल के बजाय बर्तन के इस्तेमाल के सलाह देवाते। संगी अपन बर्तन बैंक ले वोमन स्टील ग्लास और थाली गला उपलब्ध कराते। श्रद्धा साहू बताया कि 2017 ले स्टील बर्तन बैंक की स्थापना में जुटे है। ओकर अपन प्रयास है कि हर ग्राम पंचायत में स्टील बर्तन बैंक की स्थापना हुआ। शुरुआत में तो मैंने 500 थाली 500 गिलास दे करके एक जन जागरूकता अभियान किया निःशुल्क बर्तन बैंक के नाम से। जब देखी कि लोग समाज स्वीकार कर रहे हैं कि वाकई में बर्तन में हमें खाना खाने से ऐसा लगता है कि अपने घर में भोजन कर रहे हैं, सभी समाजों ने अपने छोटे छोटे समूहों में बर्तन खरीदना स्टार्ट कर दिया है। तो हमर बानी हमर गोठ जारी रही। फिर एक ब्रेक ने पहले आप मतलब बता दें एक बड़े खबर कि बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगवामी गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल गिर गया है। इसके पिलरों में 30 से अधिक स्लैब यानी 100 फीट लंबा हिस्सा भरभरा कर ढह गया।
बता दें कि यह पुल भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा था, जो कि भागलपुर को खरे से जोड़ता है। तो ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी आप देखिए, बिहार से ये बड़ी खबर है। पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया है। भागलपुर में सुल्तानगंज अगवामी गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन ये पुल जो भरभरा कर गिर गया। कई पिलरों के 30 से अधिक स्लैब यानी 100 फीट लंबा हिस्सा भरभरा कर ढह गया। बता दें कि यह पुल भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा था, जो कि भागलपुर को खगड़िया से जोड़ता है। लेकिन देखिए पुल का एक बड़ा हिस्सा किस तरह से पूरी तरह से नदी में समा गया। ये तस्वीरें आप देखिए। देखिए आसपास जो लोग मौजूद हैं उन्होंने इस अपने कैमरे में भी कैद किया है। पुल का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से नदी में समा गया। भागलपुर बिहार से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भागलपुर में बन रहा पुल भरभरा कर ढह गया। 100 फीट लंबा हिस्सा इसका पूरी तरह से नदी में समा गया। भागलपुर के सुल्तानगंज में पुल का निर्माण हो रहा था। तो गंगा नदी पर यह पुल बन रहा था जो भरभरा कर गिर गया। पुल का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से नदी में समा गया। 100 फीट लंबा हिस्सा भरभरा कर पूरी तरह से ढह गया, नदी में समा गया। भागलपुर के सुल्तानगंज में पुल का निर्माण हो रहा था। जांजगीर के भाजपा कार्यालय में लोकसभा स्तरीय हुई इस बैठक 30 मई से 30 जून तक होने वाला कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएगी। जगदलपुर के सरकेगुड़ा एडसपेटा में फर्जी मुठभेड़ के आरोप, जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई लेके आदिवासी समाज नाराज। मनेन्द्रगढ़ में बीजेपी नेता दुर्गाशंकर मिश्रा की गिरफ्तारी के विरोध में जनकपुर रईस बंद। भिलाई में अटल जी के पोस्टर ऊपर पोतीस कालिक पोते ऊपर बीजेपी हा करीस विरोध। भिलाई में महापौर ला बिना हेलमेट स्कूटी चलाना पड़ीस भारी, नीरज पाल या ट्रैफिक पुलिस सा काटी चालान। बलरामपुर जिला की नगर पंचायत राजपुर में अध्यक्ष पद के कुर्सी खतरा में, कांग्रेसी पार्षद मन अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के ज्ञापन कलेक्टर ला सौंपेन। तेज गर्मी की स्थिति कवर्धा जिला के ज्यादातर नदी नाला पूरा तरह से सूख चुके। पानी की किल्लत लेके ग्रामीण प्रशासन ने गुहार लगाए। राजिम के कड़कड़ा गांव के लोगन पानी की समस्या ला लेके जूझत हैं। गांव में लोगन ला पानी पर जद्दोजहद करना पड़ा थे। जांजगीर चांपा में पुलिस सरकार ने 3,60,000 रुपया के गांजा जब्त करे है। महिला और लड़का ले जुड़े अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करने के मामला में एक आरोपी ला गिरफ्तार करे गए है। कोरबा के पलारी में हाथी मन आगी लगा के भगाए की कोशिश, इलाका में 30 ले ज्यादा हाथी के दल मौजूद। रायपुर के आरंग में रविवार के राजीव भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के आयोजन करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और मंत्री शिव डहरिया घला उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। यह अवसर में राजीव भवन के परिसर में राजीव गांधी की प्रतिमा और छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के अनावरण करेगी। छत्तीसगढ़ में ब्लॉक स्तर में पहली गांव राजीव भवन के निर्माण करेंगे। अपन संबोधन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिव डहरिया के तारीफ करते हुए कहीं कि उमला जो भी जिम्मेदारी दे जाते डहरिया अच्छा ले पूरा करते। एक पहली गला वो मतलब कोरिया जिला के प्रभारी बनाए गए। वहां सबले पहली राजीव भवन बनीस और लोकार्पण हुई। प्रभारी कुमारी सैलजा कहिस के आरंग के राजीव भवन में सबो सुविधा है। वह मंत्री शिव डहरिया कहिस के आरंग में अपन कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मन पर राजीव भवन बनाए गए जो पूरा तरह सर्व सुविधा युक्त है। शिव डहरिया ला जैन काम ला दे वो बिल्कुल भूत बरोबर बहरा का भूत लग जाते। वो काम करी तबे वो जिम्मेदारी भर दे पूरा हो देरी नहीं लगा। अभी इतना भव्य राजीव भवन
इतना सुंदर प्रांगण, मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी डॉक्टर शिव डहरिया जी को। ये राजीव भवन एकर्षी बना है कि ये रायपुर से नज़दीक भी होवे और रायपुर में कोई कार्यक्रम हो ही तो वहाँ का आयोजन भी यहाँ हमारा आरंग में हो सकते। तभी भारत के बुलंद अबिदा फिर आप बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जोहार।